हेलो एवरीवन। आरएमएल में फॉर्म भरने में जिन जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देख लें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है डीवी के वक्त। ठीक है। आज जैसा कि आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियोस में अपने आरएमएल के रिगार्डिंग जो फॉर्म निकले हुए थे, पैरामेडिकल मैरामेडिकल की वैकेंसी जितनी सब निकली सब में मैंने ये कहा था, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो इशू आ रहा है, जो कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, इन सबको वो दिक्कत होने वाली है। यूआर कैंडिडेट को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर यूआर कैंडिडेट तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है तो आप उनके लिए देख सकते हैं। देखो, इसमें मेन कंडीशन जो यहाँ पे दी गई थी, ठीक है, जो कि थोड़ी सी सिचुएशन बेस्ड है और थोड़ी सी दिक्कत वाली इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे लिखा है कि 6 माह के भीतर वाला सर्टिफिकेट, ठीक है, जहां लागू हो। ठीक है, ये जैसे कि सीवीटी से 6 माह के भीतर, अगर सीवीटी आपका 10 जनवरी को फॉर एग्जांपल मान के होता है, ठीक है, तो आपका 10 जुलाई और 10 जुलाई के बाद वाला ही सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो जैसे कि अनुमान ये है कि आपका जो सीवीटी होगा वो 22 से लेके 31 जनवरी के बीच में ऐसा होने वाला है। ठीक है, अनुमानित यही है क्योंकि अभी जो सिचुएशन जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, पर जो मैंने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग तो लगभग यही आ रही है। फिर बाकी अगर डेट आगे किसी कारण में बढ़ती है तो वो अलग बात है। तो सीन ये था, तो फिर मैंने इसके रिगार्डिंग मेल वगैरह किया, तो मेल में क्या उन्होंने ये जवाब दिया तो मैं आपको बताता हूँ। पहले जवाब 2-3 दिन बाद आया। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे ही ये एप्लीकेशन निकली मैं तुरंत ही मेल डाल दिया था अगले दिन ही। ठीक है, तो उन्हें कि यू कैन अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट एज नाउ एंड वाइल इन डीवी। ठीक है, यू कैन अपडेट इट देयर एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब अभी जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो, क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो आता है वो एक तो आता है ईडब्ल्यूएस वालों का और ओबीसी वालों का। ठीक है, एससी एसटी वालों के लिए कोई एक डेडलाइन नहीं होती है कि मतलब आपका इस तारीख के बाद वाला ही आपका होना चाहिए इशू। ठीक है, बट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये इशू रहता है। ठीक है, जैसे कि हर फाइनेंशियल में, जैसे कि 1/4/25, जैसे ये फाइनेंशियल 1/4/25 को स्टार्ट हुआ था, तो उसी के बाद वाला उस दिन या फिर उसके बाद वाला सर्टिफिकेट, ठीक है, 31 मार्च 2026 तक आपका वैलिड रहता है। ठीक है, तो वही चीज मैंने दूसरी वीडियो में ये चीज पूछी, क्योंकि जब उन्होंने पहले ये बोल दिया कंडीशन, फिर दूसरी मैंने वीडियो में, सॉरी, दूसरे मेल में मैंने उनसे ये पूछा। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कि जैसे कि अगर हाउ कुड आई अपडेटेड द पर्टिकुलर पार्ट पास टाइम द सर्टिफिकेट इशू विद द डिमांडिंग इन द डीवी। ठीक है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि मेरा सर्टिफिकेट अगर ईडब्ल्यूएस का 11/4 का है, ठीक है, 11 अप्रैल का है, तो 11 अप्रैल का, सॉरी, क्या, हाँ 11 ही है शायद, 9 अप्रैल है। ठीक है, तो क्योंकि 19 को वैकेंसी निकली थी तो मैंने पहले ही बनवाया होगा। ठीक है, नहीं आता तो वही 9 अप्रैल के आसपास का है। ठीक है, तो हर बार फाइनेंशियल इशू के कारण जैसे कि दोबारा बनवाना पड़ता है। तो इसमें फिर तो मैंने ये अंदाजा लगाया, नहीं 6 महीने, तो अभी नोटिफिकेशन ही लगभग 8 महीने बाद निकला है। ठीक है, अभी दिसंबर में नोटिफिकेशन निकला तो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इसमें इसके रिगार्डिंग क्या कहा, ठीक है, प्लीज फिल द एप्लीकेशन फॉर्म विद द सेम कास्ट सर्टिफिकेट व्हाट यू हैव व्हेन द एग्जामिनेशन डेट कम्स दैट यू कैन री इशू इट एट दैट टाइम, देयर विल बी नॉट बी एन इशू। ठीक है, इनका कहने का मतलब है, जब आपका एग्जामिनेशन आए तो आपको अगर 6 दिन का, 6 महीने वाला मैटर अगर जैसे कि होता है ना, तो आपको अगर 6 महीने से ज्यादा होता है तो आपको री इशू कराना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मेरा केस है, ठीक है, मेरे से पहले वाले को और भी केस होगा, जो जो भी इससे पहले वाले जो सर्टिफिकेट होंगे जिनके पास, ठीक है, उनका भी केस ये रहेगा कि आपको रिन्यू तो ऑब्वियसली है कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी उन्होंने ये कहा कि जो आपके पास है उसको अगर जैसे कि अगर मांगते हैं, जैसे कि डिटेल वगैरह मांगिए का, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिलअप करते हैं और फिर उसी सर्टिफिकेट को फॉरवर्डिंग करवा के, कि जैसे कि हम लोग जब बनवाते हैं ना तो उसमें नहीं डॉक्यूमेंट लगते हैं कि आपका नाम है, आधार कार्ड है, या फिर और भी एक्सवाइजेड डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उसमें प्रीवियस सर्टिफिकेट को भी लगा के उसको रीइश्यू करवा सकते हैं। तो अब रीइश्यू कुछ ऐसे तो नहीं होता, लेकिन हम इस चीज को डिफेंड करके बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास जो अभी सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च तक का वैलिड है। ठीक है, तो अब एक कंडीशन ये भी आती है कि अगर वो ये बोले कि सीबीटी से लगभग इतने दिन के 6 महीने के भीतर वाला, तो वो ये तो आपको हर हालत में है कि आपको अगर सीबीटी होता है 22 से लेकर 31 जनवरी के आसपास, तो ऑब्वियसली है जिनका भी 6 महीने के भीतर का नहीं होगा उन सबको इशू कराना पड़ेगा, क्योंकि वरना फिर इन सभी लोगों को, जो भी एस सी एस टी का तो नहीं रहेगा शायद, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एस सी एस टी वालों को भी कराना पड़ेगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए तो चलो एक रिलैक्सेशन ये है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल इन पर्टिकुलर डेट का अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर वो उन्हें एज ए यूआर कैंडिडेट मान लिया जाएगा, पर बाकी और किसी कैटेगरी के लिए ये रिलैक्सेशन नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड मेकअप करें, और फॉर्म आप भर सकते हैं, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब बस यही है कि हमें सीवीटी के अकॉर्डिंग अपडेट कराना पड़ा, क्योंकि जब दूसरा मेल भी मैंने उनको भेजा, ठीक है, तो फिर उसमें भी उन्होंने जैसे ये चीज कंफर्म किया कि जैसे कि व्हेन द एग्जामिनेशन डेट कम्स, ठीक है, विद द सेम, आप फॉर्म अपलोड कर सकते हैं सेम सर्टिफिकेट विद व्हेन द एग्जामिनेशन डेट कम्स, देन यू कैन री इशू इट एट दैट टाइम। ठीक है, देयर विल बी नॉट एन इशू। ठीक
ठीक है। तो जब एग्जामिनेशन आपका आ जाए, जैसे कि एग्जामिनेशन डेट अगर आ जाएगी, तो उससे पहले फॉर्म मतलब री इशू का अप्लाई करा देना, ठीक है। वो जरूरत पड़ सकता है आपको, वही जरूरत पड़ेगा आपको डीवी में, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा सभी में एक डेट आती है कि फाइनेंशियल वाली 1/4/25 वाली, और SC ST वालों के लिए तो कोई भी इशू नहीं रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनको सबको इंक्लूड कर लिया है और लिखा हुआ कि जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा ही निर्धारित प्रपत्र में समकक्ष अधिकार पदाधिकारी द्वारा सीबीटी की तिथि से 6 माह पूर्व के भीतर जारी किया जाना चाहिए, ठीक है। जहां लागू हो, जहां पे भी आप अप्लाई करें, ठीक है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी के लिए सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। यदि कोई भी अभ्यर्थी वैध प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र करने में विफल कर रहता है, ठीक है, तो उसे सामान्य मान वर्ग का अभ्यर्थी मान लिया जाएगा। और जो भी आपको रिजर्वेशन, जो भी SC ST OBC से ईडब्ल्यूएस से अगर बिलोंग करते हैं, वो केवल और केवल यूपी के डोमिसाइल वाले ही ले सकते हैं, बाकी और बाहर के नहीं। वो अगर फॉर्म भरे तो वो यूआर में भर सकते हैं। दैट्स इट। तो वीडियो में बस इतना ही, ये आपको अपडेट चाहिए थी क्योंकि मेल आया तो मैंने अभी रिव्यू किया, ठीक है। तो मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं ताकि आप को फॉर्म भरने में अगर कोई भी जो आपके, क्योंकि जब मैंने इशू रेज किया तो फिर उसे क्लोज करना भी मेरा फर्ज बनता है, तो मैंने वो चीज़ आज मैंने क्लोज कर दी, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें तीन चार तरीके की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। एक तो अपनी निकली हुई है जैसे कि पैरामेडिकल और मेडिकल की, ठीक है। पैरामेडिकल मेडिकल में 2 तरीके की वैकेंसी, एक तो नर्सिंग की वाली है, ठीक है। दूसरा फार्मासिस्ट वाली है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी ये देख सकते हैं ये सारी मेडिकल वाली वैकेंसियाँ, मतलब MPS वगैरह या फिर साइकोलॉजी वगैरह, MPhil वगैरह, तो उनकी ही है, ठीक है। दूसरी वैकेंसी देखिए नॉन टेक्निकल, ठीक है। नॉन टेक्निकल जैसे अपनी स्टेनोग्राफर भी है, इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी है उसमें, ठीक है। मल्टीपल पोस्ट है, तो मैंने पिछली वीडियोस में उनके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो RML के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट डेट का बिल्कुल ध्यान रखना, लास्ट डेट आपकी 7 जनवरी है, ठीक है। तो अगर लास्ट डेट से पहले प्लीज फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी आगे डेट एक्सटेंड तो नहीं होने वाली है, ये कंफर्म है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। चाहें वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के लिए कमेंट करिएगा। जय हिंद।